Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 1981 उत्तर प्रदेश का बेमही गांव। यहाँ पर एक साथ 22 ठाकुरों को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाता है। रात में अंजाम दिया गया ये हत्याकांड अगले दिन मीडिया की सुर्खियों में छा जाता है। उत्तर प्रदेश के उस वक्त के सीएम वीपी सिंह को इस हत्याकांड के कारण इस्तीफा तक देना पड़ता है। इस हत्याकांड के बाद हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, डाकू फूलन देवी का। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस मामले में दखल देना पड़ता है। पूरा सरकारी तंत्र उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आती। ये कहानी है बेंडिक्ट क्वीन यानी कि डाकू रानी के नाम से मशहूर फूलन देवी की। 10 अगस्त को साल 1963 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव घोड़ा कपूरवा में फूलन देवी का जन्म हुआ था। फूलन का परिवार बहुत गरीब था। कभी कभी तो हालात ऐसे होते थे कि खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलती थी। फूलन के परिवार के पास 1 एकड़ जमीन थी, जिस पर पूरा परिवार खेती करके अपना पेट पाला करता था। जब फूलन 11 साल की हुई तो उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। फूलन को बहुत गुस्सा आया। उसने विद्रोह कर दिया। उसने जमीन पर धरना दे दिया और इतना ही नहीं, अपने चाचा के बेटे का सर उसने ईंट के वार से फोड़ दिया। फूलन की इस हरकत की सजा उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा कर दी। उस वक्त फूलन की शादी उससे 20 साल बड़े एक शख्स से करवा दी गई। उस शख्स ने फूलन को पति का प्यार देने के बजाय उस पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। फूलन इससे परेशान आ गई और अपने गांव वापस चली आई, लेकिन मायके में भी वो ज्यादा दिन ना रह सकी। मायके वालों ने ही उसे ससुराल भेज दिया। अब फूलन ना मायके की रही और ना ही ससुराल की। फूलन को ससुराल आना ही पड़ा। ससुराल आकर वो डाकुओं के संपर्क में आती है। धीरे धीरे डाकुओं से प्रभावित होकर डाकू गैंग ज्वाइन कर लेती है। डाकुओं में भी गैंगबाजी होती है, ये तो आपने भी सुना होगा। और हुआ यूं कि फूलन के डाकू गैंग की एक दूसरे डाकू गैंग से ठन गई। एक दिन फूलन को दूसरे डाकू गैंग ने अगवा कर लिया और उसका 3 हफ्ते तक बलात्कार किया गया। फूलन जैसे तैसे उन डाकुओं के चंगुल से छुटकर भागी, लेकिन उसके दिल में बदले की आग भभक रही थी। साल 1981 में जब फूलन बेमही गांव वापस आई तो उसने अपने गुनहगार 2 लोगों को पहचान लिया। फूलन ने अब बदले की आग बुझाने की ठानी और 14 फरवरी की सर्द रात में अपने डाकू गैंग के साथ उसने बेमही गांव पर हमला बोल दिया। जिन लोगों पर उसे शक था उन 22 लोगों को उसने कतार में खड़ा किया और गोलियों से भून दिया। इस हत्याकांड को ही बेमही हत्याकांड का नाम दिया गया। इसके बाद फूलन को पुलिस खोजने लगी। बहुत जोर लगाने पर भी पुलिस उसे पकड़ ना सकी। आखिरकार मध्य प्रदेश के उस वक्त के सीएम अर्जुन सिंह ने फूलन को सरेंडर करवाने की सोची। एक आईपीएस अधिकारी और उनकी पत्नी ने फूलन को मनाया और आखिरकार इस हत्याकांड के कई साल बाद जाकर फूलन ने सरेंडर किया। फूलन ने ये शर्त रखी थी कि उसे यूपी पुलिस को ना सौंपा जाए और एमपी सरकार ने ये बात मान ली। फूलन पर हत्या, डकैती और किडनैपिंग जैसे 48 चार्जेस लगे और उसे 11 साल तक जेल में रहना पड़ा। साल 1994 में यूपी के उस वक्त के सीएम मुलायम सिंह यादव ने फूलन को रिहा कर दिया। साल 1996 में फूलन ने मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो जीत गई। अब फूलन सांसद बन गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स ने बेमही हत्याकांड का बदला लेने के लिए साल 2000 में फूलन को गोली मार दी। कहा तो यह भी जाता है कि शेर सिंह ने नहीं, बल्कि फूलन के पति उम्मेद सिंह ने ही उसकी हत्या करवाई थी और शेर सिंह को फंसा दिया था। गोली लगने से बेंडिक्ट क्वीन फूलन देवी के जीवन का अंत हो गया। फूलन देवी की पूरी कहानी संघर्षों भरी रही। जिंदगी की परिस्थितियों ने उसे डकैत और कातिल बना दिया, लेकिन जब उसने जिंदगी की नई शुरुआत की तो उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन बलात्कार, बदला, हत्या और फिर जेल की सजा, इन सब से गुजरकर फूलन देवी एक सांसद बनी थी, जिनके जीवन पर शेखर कपूर ने एक फिल्म बेंडिक्ट क्वीन भी बनाई थी। आज फूलन देवी की डेथ एनिवर्सरी है और इस पर हमने ये खास रिपोर्ट बनाई थी आपके लिए। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.